प्रमोद की जोड़ी ऐसी जोड़ी है, इतनी मल्टी टैलेंटेड है। एक डेजिग्नेशन या एक उनके आगे एक चीज़ नहीं लगी है, बहुत कुछ चीज़ें लगी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं रहने से। रहने कितनी मतलब क्या क्या कहूँ, आप खुद ही बताइए। थैंक यू नुपुर जी, इट इज़ सच अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ तक मेरी बात है, प्रमोद की बात है, सो वी हैव ऑलवेज बीन टुगेदर। क्योंकि जब हमने डांस एकेडमी अपनी शुरू की तो देन ही स्टार्टेड पार्टनरिंग में इन द बिजनेस। और दूसरी चीज़ ऐसा हुआ कि व्हेन आई बिकेम अ हीलर ही वाज द पार्ट ऑफ द जर्नी। तो हम दोनों हीलर्स हैं, हम दोनों कोरियोग्राफर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, एवरीथिंग टुगेदर। सो हमारा जो जर्नी है वो काफ़ी अनयूजुअल है और हम डिफरेंट फील्ड से इकट्ठे कैसे आए, दैट्स अ स्टोरी टू टेल। तो वो चीज़ हुई और उसके बाद देन हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगे। देन वी आर ऑल्सो, ही प्रमोद इज़ इनटू फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, देन वी आर ऑल्सो इनटू कोरियोग्राफी। तो हमारा, एंड आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ द इंडियन फिल्म फेडरेशन। तो वो ऐसा था कि जब मैं बहुत साल पहले प्रभु अन्ना और उनके परिवार की पार्टनर थी 2012 से लेकर 2019 तक, तो वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से शुरू करके आई came into this field, and thanks to my मासी who gave me that idea कि आप इतने talented हो तो आप हमेशा suppress क्यों रहते हो, why don't you come forward। तो मुझे जब उन्होंने confidence दिया उसके बाद then she shared the same amount of knowledge and warmth and guidance to be in this industry, जैसा कि वो अपने बहुत close लोगों को बोलती हैं। और वैसे ही नहीं, वो हर किसी के लिए ही वैसी हैं। she doesn't differentiate between family and blood, she doesn't। तो उसके बाद देन शी ऑल्सो सॉ दैट टैलेंट इन प्रमोद। एक साथ इतनी सारी चीज़ें करना कितना डिफिकल्ट जाता है? वैसे मैं कहूँ तो मेरी जर्नी क्वाइट अनयूजुअल रही है। मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो आई एम बेसिकली फ्रॉम रांची, झारखंड। तो वहाँ से हमारा जो बैकग्राउंड होता है, हमारे फैमिली सिर्फ यही बताते हैं कि यू हैव टू स्टडी एंड गेट अ जॉब। बट लेटर ऑन अभी मैं वैसे ही चलता गया और वहाँ पे नॉर्मली वहाँ कोई डांस सीखने सिखाने कोई मतलब रहता ही नहीं था, ना ही दूर दूर तक कोई सिखाने वाला होता। तो रही धीरे धीरे हम वही लाइन पकड़ा, हमने पढ़ाई की और फिर उसके बाद आई वेंट टू मर्चेंट नेवी, ऑफिसर बना। फिर व्हेन आई गॉट मैरिड टू हर देन आई स्टार्टेड लर्निंग आर्ट। इनसे मिलना कैसे हुआ, ये ज़रूर जानना चाहेंगे हम। इनके फादर भी मर्चेंट नेवी में है, मैं भी मर्चेंट नेवी में, और एक तरह कनेक्शन, मैं थोड़ा ये एक जो सिंपल स्टोरी है, कनेक्शन है। तो वहाँ से जस्ट एक स्टार्ट किया मैंने। शी मतलब जैसे भी उनके फादर मर्चेंट नेवी में, तो शी वाज लाइक कि तुम भी मत जाओ, अब तुम, मेरा बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है, तो व्हाई नॉट हेल्प मी। तो मेरे लिए अनयूजुअल था, बट स्टिल आई नेवर फाउंड कि मेरे डांस में इतना इंटरेस्ट होगा। तो मैं धीरे धीरे जब स्टार्ट किया था, आई वाज लाइक मुझे वो चीज़ मिली फाइनली, कि डिस्कवर किया मैंने कि डांस मेरे लिए इट्स इन माई ब्लड। और रही मेरे सीनियर्स ने रैक किया था मुझे कॉलेज में, तो आई say thank you to that person, my senior. He was ragging me with a song. Any song he gave me, I used to dance. So that was there कि उन्होंने मुझे एक किक दिया था, तो उससे मुझे ये पता था कि अंदर डांस है। तो अभी धीरे धीरे जब इनसे मिला तो सब कुछ वापस से शुरू से स्टार्ट करना पड़ा। बट इट वॉज टफ, बट येस, जैसे वो कहते हैं आई जस्ट फॉलो, अदरवाइज थिंग्स गो कैन गो सीवियर। तो बस चलते जाओ, अभी वही कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। तो बस यही मज़ा आ रहा है, अपने पैशन को भी फॉलो कर पा रहा हूँ। एंड आई एम आई स्टार्ट लविंग दिस परफॉर्मिंग आर्ट्स वे मोर देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि सिंपल एक हमारे बहुत मतलब हमारे नोन आई वोंट मतलब सुशांत सिंह जी ने कहा था ये बात कि व्हेन यू डांस और परफॉर्म कि यू आर लॉस्ट, दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ, इट्स लाइक अ मेडिटेशन टू यू। तो वो आपका बेस्ट मोमेंट होता है लाइफ का, कि आप नॉर्मली जितने भी मोमेंट्स गुजर रहे हैं आपके लाइफ में, ये जो मोमेंट होता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, यू आर लॉस्ट एंड यू कांट टेक दैट बैक। तो when you are having this feeling, you don't need any drugs, you don't need any support, it's like a drug kind of feeling। तो मेरे लिए यही एडिक्शन है मेरा डांस। और मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं तो आई विल माई सोल इज़ डांसिंग, दैट्स माई सोल कॉलिंग, दैट्स व्हाट आई से। वट एवर इट इज़ परफॉर्मिंग आर्ट्स आई लव, एंड वट एवर शी सेज आई जस्ट फॉलो। इतना फॉलो करते हैं तो इतना अगर 2026 की कुछ एडवाइस, कुछ बकेट लिस्ट की बात करें तो क्या क्या है? जी देखिए, एक तो मेरे लाइफ में एक्चुअली 2025-2024 से ही काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, एंड ऑल थैंक्स टू माय मदर, नानी, मामा एंड मासी। ये 4 स्तंभ हैं
प्रमोद तो है ही इज़ माई लाइफ पार्टनर, विदाउट हिम आई कैन नॉट ब्रीद ऑल्सो। ऐसी एक सिचुएशन हो जाती है जब आपके बेस्ट फ्रेंड से शादी हो, लाइक वी फाइट लाइक क्रेजी, मतलब हमारे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अगर हम ये कहें कि वी आर वेरी लवी डवी, वी आर नॉट, वी आर टू पीपल हु आर ट्राइंग टू ग्रो टुगेदर, वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। और यही चीज़ मैं 2026 का थीम भी सबको बताना चाहूँगी कि आप अकेले ग्रो करो, वो तो सभी करते हैं, लेकिन जब आप सबको लेकर ग्रो करो, दैट इज समथिंग विच मेक्स योर कर्मा वेरी हाई, और आपका जो प्रारब्ध है वो इतना नीट एंड क्लीन हो जाता है, पास से भी जो लेकर आया और इस जन्म में भी जो आप कर रहे हो वो इतना अच्छा हो जाता है दैट आपको खुद ही लोगों की मदद, लोगों का सपोर्ट मिलता चला जाता है। तो जैसे हम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे अगर बात कहें तो नंबर 1 वाले, जैसे मासी ने कहा कि उनका साल बहुत अच्छा है, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7, ये जो 3-4 नंबर्स हैं एक ही फैमिली के नंबर है, तो 1, 2, 4, 7 के लिए ये साल बहुत अच्छा है। देन 5 नंबर जो मेरा नंबर है, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि नंबर 5 के लोगों के लिए कोई भी साल ऐसा ड्रास्टिकली ख़राब या अच्छा नहीं जाता, दे आर वेरी बैलेंस्ड। नंबर 6 उनके लिए न्यूट्रल है ये साल। नंबर 8 के लिए सब ये कहेंगे कि 1 और 8 की जमती नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, तो सूर्य हमेशा शनि को सपोर्ट करेगा, लेकिन शनि को बस इतना करना है कि कोई भी चीज़ को लेट बैक एटीट्यूड में नहीं लेना है, ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना है और आगे जाना है। नंबर 9 सेनापति का नंबर है, तो डेफिनेटली लोगों को ये है कि दे आर ऑलवेज सपोज टू बी ऑन द वॉर फ्रंट, की मतलब रेडी रहें कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। 3 चीज़ों को लेकर लोगों को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, सत्ता परिवर्तन, उसके बाद पॉलिटिकल वर्ल्ड में चेंजेस आना, बहुत बड़े बड़े लोगों को अपनी तबीयत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लेजेंड्स हैं उनको स्पेशली। और जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, जो इंडिया का 88th ईयर जो अगस्त से शुरू होगा, वहाँ से थिंग्स आर सपोज टू बी टफर फॉर ऑल ऑफ अस, बट सनातन धर्म स्थापित होगा, हमारा इंडिया जो है जिसको लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया वो स्पिरिचुअल पावर वापस बनेगा, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो इंडिया हैज़ अ गुड फ्यूचर, लेकिन मैं सिर्फ लोगों को ये कहूँगी धर्म से जुड़ के चलिए और अपने सीनियर्स की सलाह मशवरा पे चलिए, देन योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। और 2035 तक आप ये समझ लो कि ईश्वर ना हमारे कर्मों से रूठा हुआ है, तो जो लोग मतलब आपकी मदद कर रहे हैं उन्हें भूले मत, ओके, फैमिली के हो बाहर के हो जो भी हो, आप उन्हें ना भूलें, अपने कर्मों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आप उनको सपोर्ट करो, उनको अप्रिसिएशन मिले, ये गिव एंड टेक बहुत आप क्लियर वे से रखें। सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गिव यू ग्रोथ। और 3 मंत्र मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी जो आप 2026 में ज़रूर चैंट करें ताकि आपका भला हो सके। तो फर्स्ट इज़ ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम हम हनुमते नमः, एंड 2 और हैं मेरी तरफ से जो लोगों को बहुत शिद्दत से करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। फर्स्ट इज दैट। सेकेंड इज बगलामुखी देवी का मंत्र, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। तो जब आप कलयुग की बात करते हैं और अगर आप फियर्स डेटीज़ को पूछते हैं तो आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलती है। और जहाँ तक हीलिंग की बात है, दैट आई वुड लाइक कि प्रमोद उसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट करे कि हीलिंग से कैसे इंसान की लाइफ में फ़र्क पड़ता है। वैसे मैं जहाँ तक आप लोग सुने होंगे हीलिंग के बारे में, लाइक रेकी हीलिंग, द वर्ड इज़ लाइक फेमस, तो इसके पीछे मैं इतना ही कहूँगा, एक बेसिक नॉर्मल फिज़िक्स का नेचर है दैट एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जो इंसान अपने आप पे काम करता है, चाहे आध्यात्मिक वे में हो, स्पिरिचुअल, जो जिस वे में काम करता है, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एलिवेट करता जाता है, तो उसका पोटेंशियल दूसरे से थोड़ा हाई रहता है। तो अगर सीधे सीधे मान लीजिए आप कहें कि उनका कनेक्शन भगवान से थोड़ा बेटर हो जाता है, लेकिन भगवान मतलब मैं ये स्पिरिचुअलिटी और बीइंग रिलीजियस इज़ डिफरेंट। तो आप ये कह सकते हो भगवान आपको हेल्प करता है कि बिकम मोर स्पिरिचुअल। तो दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग, बट स्टिल आप जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर बीइंग रिलीजियस, फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने रिचुअल्स को फॉलो करूँ, अगर मैं सिख हूँ तो अपने रिचुअल्स को फॉलो करूँ, सभी कोई चाहे अपना ये नमाज़ पढ़ना हो गया, तो अगर हर इंसान अपने अपने रिचुअल्स को फॉलो करता है तो उनको सपोर्ट मिलता है ही, और दे गेट एलिवेटेड इन देयर ओन वे। तो बस आप अपने डेली रिचुअल्स को फॉलो कीजिए, अपना पोटेंशियल बढ़ाइए, एंड इफ़ यू प्रे फॉर अदर्स, फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर दिस अर्थ, फॉर ह्यूमैनिटी,
द पीस विल बी देयर, बट लोगों के पास टाइम नहीं मिलता कि इतना करने का, अपने आप के ऊपर काम करने का, या फिर बस इतना कहना है कि थोड़ा थोड़ा टाइम देकर अपने आप पे वर्क कीजिए एंड आपको किसी की हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट येस, अगर काम नहीं कर सकते तो यू नीड हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प, बट इंटरनल हेल्प यू हैव टू गेट फ्रॉम योर ओन रिचुअल्स. तो दोनों तरफ से हीलिंग आपको करना पड़ता है, आउटर वे, इनर वे. सारी समस्याओं का समाधान हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ मिल गया है, और साल कैसा जाएगा और जाने वाला है वो भी रेने और प्रमोद ने हमें दोनों ने हिंट्स दे दिए. तो इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए और साल बनाइए. थैंक यू. Thank you so much. Thank you.